इस्लाम और इस मुल्क के अंदर वो रवाबित है कि जिसको हम जानते नहीं हैं कि इस मुल्क से इस्लाम का क्या ताल्लुकात है। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे हिंद की तरफ से खुशबू आती है, ठंडी हवा आती है। जी, इसका जिक्र मौजूद है। और एक बहुत बड़ा ताल्लुक हिंदुस्तान से इस्लाम का है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब हुजूर नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 बर्रे आज़म के हुक्मरानों को खतूत लिखे। एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। लगता है आप लोग सब सो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही साहिबित ताज वल मअराज सय्यिदुल इंसी वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत्तौरात अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलबरकतु मआ अकाबिरुकुम وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شفيع مطاع نبي كريم قسيم جسيم وسيم كريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصولت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وخليلنا وآقالنا وأمجدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا وكريمنا ورحيمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفائنا وشفاء صدورنا ومخدومنا ومعصومنا ومنصومنا ومرشدنا وهادينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله
व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहली बैतिही व इतरतिही अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामाईन उज़्ज़ाम, अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस का हम पर बेपनाह एहसान और करम है। उसने आज हमें एक अज़ीम शान मजलिस का इनेकाद करने की तौफीक बख्शी और मज़ीद यह एहसान फरमाया, दीन की निस्बत पर कुछ कहने और सुनने की भी तौफीक बख्शी। आज की ये जो नशिस्त लगी हुई है, ये दर हकीकत अकीक़े के सिलसिले में मुनक्किद की गई है। जिन बच्चों के लिए आज की ये मजलिस लगी है, जिनका अकीक़ा है, मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उन मासूम बच्चों को अक्ल सलीम और अक्ल फ़हीम अता फरमाए और माँ बाप का फरमा बरदार व मोती बनाए। दोस्त और बुजुर्गों, अकीक़े के मसाइल जो हैं वक्तन फ़ौक़तन आप हज़रात उलमाए कराम से सुनते रहते हैं और मुझसे पेशतर अभी क्या नाम है, हज़रत मौलाना तफज़्ज़ुल साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली है। लिहाजा मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हज़रत वाला के खिताब को मैं सुनने के बाद मेरे दिल के दरीचे खुल चुके हैं और मैं अकीक़े के मुताल्लिक़ गुफ्तगू न करते हुए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हालात हाज़रा के पेश नज़र आज पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है और ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं वो बताने जा रहा हूं। और एक बहुत ही बड़ा तमगा हमारे माथे पर चिपका दिया गया है। ये पिछले चंद सालों से कि ये जो मुसलमान है ये दहशतगर्द हैं, ये मुसलमान आतंकवादी हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारा साफ आलल ऐलान यह है और डंके की चोट पर बबांगे दोहल मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि ये मुसलमान हो सकता है, ये गुनहगार हो सकता है, इससे गलतियां सरजद हो सकती हैं, इससे गुनाह का इर्तिकाब हो सकता है, इससे वो तमाम तर खामियां सरजद हो सकती हैं, मगर मुसलमान कभी दहशतगर्द हो नहीं सकता। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज ये जो हमें सुनने में आ रहा है, ये जो तमगे से हमें नवाजा जा रहा है, कभी हमने इसके तरफ फिक्र की, इसके बारे में हमने तवज्जो की कि ये जो हमें कह रहे हैं ये किस वजह से। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमने अपने अकाबिरीन की तारीख को फरामोश कर दिया। हमारे आबा वजदाद जो इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए जो कुर्बानियां और नजराने जान के पेश किए थे, आज हमने उसको पसे पुष्ट डाल दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अभी इस मजमे के अंदर में से मैं अगर एक सवाल करूं, यकीन तो है कि मुझे जवाब मिलेगा, मगर फिर भी ये सवाल कर रहा हूं, बताइए हिंदुस्तान का, भारत का सबसे पहला वजीर तालीम कौन था? जी, हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन था? जी, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद।
अभी मुझसे पहले हजरत मौलाना ने बयान किया था, मैं इसीलिए सवाल पूछा कि आप कितना सुनते हैं और कितना याद रखते हैं। और हमारी कमी तो यही है कि हम सुनते तो बहुत ज्यादा हैं मगर अमल में बिल्कुल कोरा, अमल कोई नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इस मुल्क को जो नेमत हमने दी है, जो शान और शौकत हमारे आबा वजदाद ने दी है, हमारे अकाबिरीन ने दी है, मेरे दोस्त और बुजुर्गों हमारी कौम ने दी है, पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर कोई कौम उसके मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क को आजाद करने के लिए सिर्फ मुसलमान की बात ही नहीं, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज भी इंडिया गेट के अंदर में वो नाम रकम हुआ है 1,66,000 हमारे अकाबिरीन थे, हमारे उलमा थे, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम करके मेरे दोस्त और बुजुर्गों इस देश के आजाद करने के लिए अपने जान के नजराने तक को पेश कर दिया। आज तुम इन्हीं को कह रहे हो ये आतंकवाद है। और सुनने में यह भी आता है कि इनको देश से बाहर निकाल दो, इनको जड़ा वतनी कर दो, ये देश से इनको निकाल कर फेंक दो। इसका मतलब यह है कि हमारा यहां कुछ नहीं है, हम क्या है, रिफोजी हैं, हमें उखाड़ेंगे फेंक देंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये आज जो हमारे सामने ये जो मंजर आ रहा है, ये वाकयात आ रहे हैं, ये हमारी लाइल्मी होने की वजह से हमने अपने अकाबिरीन की तारीख को पसे पुष्ट डाल रखा है। हमने कभी अपने अकाबिरीन के बारे में नहीं पढ़ा। हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए क्या क्या कुर्बानियां पेश की हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों। और ये सिर्फ हमारा मादरे वतन ही नहीं है, ये हमारा आबाई वतन भी है। और इस बात को गिरा कर लीजिए और इस बात को बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि ये हमारे आबा वजदाद का वतन है, आबाई वतन है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से उतारा था, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे पहला कदम रखे थे वो यही सरजमीन है। इसलिए ये हमारे बाप की जागीर भी है, इसलिए कि ये हमारी आबाई वतन भी है, ये मादरे वतन भी है। दोनों से हम मुंसलिक हैं। और इस्लाम से इस मुल्क का बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। इस्लाम और इस मुल्क के अंदर वो रवाबित है कि जिसको हम जानते नहीं हैं कि इस मुल्क से इस्लाम का क्या ताल्लुकात है। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे हिंद की तरफ से खुशबू आती है, ठंडी हवा आती है। जी, इसका जिक्र मौजूद है। और एक बहुत बड़ा ताल्लुक हिंदुस्तान से इस्लाम का है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। जब हुजूर नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 बर्रे आज़म के हुक्मरानों को खतूत लिखे, मुल्क शाम के हुक्मरान को भी लिखे, मुल्क यमन के हुक्मरान को भी लिखे, और मुल्क ईरान के बादशाह को भी खत लिखे। ये खत जब उनके पास पहुंची, तमाम ने उसको पढ़ा। जब शाह ईरान के पास में खत पहुंचा तो खत को लिया, देखा, और देखने के बाद में कहा, ओहो, ये अरब की वो बद्दू लोग हैं जिनकी बातों पर आज हमें चलना पड़ेगा। ये कह करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ उस खत को उसने फाड़ डाला। तो कासिद जो खत लेकर के गया था वापस आया और दरबार रिसालत में पहुंचकर कहा कि या रसूल अल्लाह, ईरान का जो बादशाह खुसरो परवेज है उसने आप पे खत को फाड़ डाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह वो मेरे खत को फाड़ डाला है, चंद दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी हुकूमत को फाड़ डालेगा। अब 7 साल बाद
जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, आप अमीरुल मोमिनीन थे, तो आप नेहावंद को फतह करने के बाद कादिसिया गए और वहां कादिसिया के किले को फतह करने के बाद आप पहुंचे कहां? फारिस पहुंचे, ईरान पहुंचे। ईरान पहुंच करके उनके लश्करों के साथ में इनकी जंग हुई और जंग में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरबलंदी हासिल हुई, आपको जीत हासिल हुई और वहां के तमाम तर लोगों को आप जंगी कैदी बना करके अपने घर बारगाह में ले आए। जब तमाम तर लोग आ गए, बारगाह लगी, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मुतारुफ कराने वाले ने कहा कि ये किसरा के दरबार के ये वजीर आजम है, ये वजीर दाखिला है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है। ऐसा ही करते करते तमाम जो वहां के कैदी थे तमाम का नाम गिनवा दिया और बता दिया ये ओहदे पर फाइज थे। अब मर्दों का नंबर खत्म, औरतों का नंबर शुरू हुआ। तो उसके अंदर खुसरो परवेज की 2 साहिबजादियां थी। एक का नाम था मेहरबानो जो बड़ी थी और दूसरे का नाम था शहरबानो। तो जब मेहरबानो थी उसका निकाह हिंदुस्तान के बादशाह चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त नाम के महाराज हैं, जो मेवात के अंदर में हुकूमत करते थे, उनसे हुई। और एक जो छोटी लड़की थी शहरबानो, वो बची हुई थी, लिहाजा उस कैदियों के अंदर में वो भी थी। तो जब उसको दरबार में पेश किया गया, कहा गया कि ये साहिबजादी है, ये खुसरो परवेज की बेटी है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा फौरन उनको पर्दा करने का हुक्म दो, पर्दा उनको पास दो। तो लिहाजा उनको रखा गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तमाम शायरीन को बुलाया और मशवरा किया कि अब यह बादशाह की लड़की है, शहजादी है, अब इसके साथ में क्या किया जाए। उस वक्त का दस्तूर यह था कि जो कैदी जंग के दौरान में जो पकड़े जाएं, उनको जब लाया जाए तो उनको गुलाम और लौंडिया बनाया जाता था। लिहाजा ये बादशाह की लड़की है, शहजादी है, अब इसको क्या किया जाए। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, इन तमाम असहाब किराम को बुलाया और मशवरा किया कि क्या करें। तमाम ने कहा कि हजरत आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप जो राय कायम करेंगे, जो फैसला करेंगे, हम उसको मान लेंगे। कहा कि मेरी राय यह है कि यह बादशाह की लड़की है, शहजादी है, लिहाजा इसको किसी शहजादे के साथ में शादी करनी चाहिए। तब शहजादा मदीने में, मक्के में है कौन? तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी ज़ादे हजरत इमाम हुसैन हैं, ये तो शहजादे हैं, ये हमारा मदीना का शहजादा है, वो ईरान की शहजादी है, लिहाजा इनका जोड़ ठीक जमेगा। लिहाजा इसके लिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मैं आपके छोटे साहिबजादे के साथ खुसरो परवेज की छोटी साहिबजादी का मैं अक्द करना चाहता हूं, आप इसमें क्या फरमाते हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल बजा है, बिल्कुल हक है, सही है, मैं भी आपके राय से इत्तेफाक रखता हूं। लिहाजा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दरबार में बुलाया गया और पूछा गया कि ये बादशाह खुसरो परवेज की लड़की है, जिसका नाम शहरबानो है, जो जंग कैदी में पकड़ी हुई है, लिहाजा हम चाहते हैं कि इसके साथ आपका निकाह कर दिया जाए। हमने आपके वालिद बुजुर्गवार से भी इसकी बात की है, उन्होंने भी इस पर इत्तेफाक जाहिर किया है, लिहाजा आप क्या फरमाते हैं। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मेरे वालिद राजी हैं, आप राजी हैं, और मैं जानता हूं आप जो मेरे हक में फैसला करेंगे वह बिल्कुल हक होगा, सही होगा, इसलिए मैं आंख बंद करके आपके फैसले पर एतमाद करते हुए मैं कायम उसको अमल करने के लिए तैयार हूं, लिहाजा आप कर सकते हैं। तो उस वक्त का दस्तूर क्या था
उस दौर के अंदर में खास करके ईरान का दस्तूर यह था कि जिस तरह अभी बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, अभी लड़के वाला चॉइस करेगा लड़की को, लेकिन उस वक्त में होता उल्टा था। लड़की पसंद करेगी लड़के को, लड़की अगर चाहेगी तो उसको फिट, वरना तो अनफिट कर सकती है। तो हजरत शहरबानो जो खुसरो परवेज की छोटी साहिबजादी थी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कै शहजादी, तुम्हारा निकाह हम अपने नबी के शहजादे इमाम हुसैन के साथ में तय करना चाहते हैं, क्या तुम इस पर राजी हो? तो बीवी शहरबानो फरमाती हैं, हजरत आप मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे अपने इख्तियार है इसमें कि मैं राजी हो सकती हूं या नाराज, मैं इनकार भी कर सकती हूं, इसका मुझे इख्तियार है? तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इसका पूरा इजाजत है, इसका तुमको पूरा इख्तियार है, तो चाहे तुम कबूल करो, चाहे तो तुम रिजेक्ट कर दो। तो बीबी शहरबानो फरमाती हैं कि जब से मेरे वालिद हयात में थे तो मेरी बहन और मेरा निकाह एक साथ करना चाहते थे, और उसके लिए कहीं राज दुलारे आए, कहीं शहजादे आए, लिहाजा मेरी बड़ी बहन का तो निकाह हो गया, मेवात के हरिश्चंद्र जी के बेटे चंद्रगुप्त जो महाराज थे उनसे हो गया, लिहाजा मेरा जोड़ अभी तक नहीं मिला। कैसी बात है न जी? तो कहा कि ठीक है, हजरत इमाम हुसैन को सामने ले आया जाए और उनको दिखा दिया जाए, रूबरू करा दिया जाए, ताकि वो मुतमईन हो जाए। अब अगर वो चाहेगी तो वो निकाह करेंगे, वरना तो ना भी कर सकती हैं। तो हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए। तो बीबी शहरबानो की नजर इमाम हुसैन पर पड़ी। उनकी नजर इमाम हुसैन पर पड़ते ही बीबी शहरबानो चीख उठती है, खुदारा ये क्या हो गया? जब से मैं बुलूगत के बाद से अब तक 170 मरतबा मुझे आलम ख्वाब के अंदर में इस फोटो को दिखाया, फोटो की शक्ल में दिखाया जा रहा था कि ये तुम्हारा दुल्हा है, इसके अलावा कोई तुम्हारा दूल्हा नहीं बन सकता। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फोटो को दिखाया जा रहा था, तस्वीर दिखाई जा रही थी बीबी शहरबानो को कि यह तुम्हारा दूल्हा है। 170 मरतबा देखा गया। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह हो जाती है। किसके साथ? बीबी शहरबानो के साथ। बीबी शहरबानो की बड़ी बहन बीबी मेहरबानो, उनका निकाह कहाँ हुआ है? इसी सरजमीन हिंद में। मेवात के बादशाह हरिश्चंद्र के बड़े बेटे चंद्रगुप्त जी के साथ में बीबी मेहरबानो का निकाह हुआ, और छोटी बेटी के साथ में इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हुआ। अब रिश्ते में कौन हुए? चंद्रगुप्त और इमाम हुसैन रिश्ते में कौन हुए जी? सड़ू हुए। देखो, बड़ी बहन को शादी किए, ये छोटी बहन को शादी किए, अब हो गए दोनों सड़ू। तो बीबी शहरबानो और बीबी मेहरबानो ये दोनों सगी बहन थी, और खुसरो परवेज की 2 ही लड़की थी, कोई लड़का नहीं था। लिहाजा बड़ी का तो निकाह हिंद में हुआ, छोटी का निकाह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में हो गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा, और हजरत अली ने हिजाब कबूल फरमाया, और अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने इमाम हुसैन का हक महर भी अदा कर दिया। और इसके बाद अब आया वो दौर जिसके बारे में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खतूत पहुंचे। कहां से? कुफा से खतूत पहुंचे कि हुजूर आप तशरीफ ले आए, हम आपके हाथ में बैत कर लेंगे। यजीद जो भी हो तख्त नशीन पर बैठा, तख्त नशीन है, ये तख्त पर बैठा है, ये बहुत बुरा आदमी है, गंदा आदमी है, गलत काम करता है, लिहाजा हम इससे दस्तबरदारी चाहते हैं, आप आए। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले कहां? कुफा की तरफ।
जब आप कुफा की तरफ आए तो इसकी ये बात कहां हिंद तक पहुंच गई। जो महाराज थे चंद्रगुप्त जी, उनके पास में पहुंची। जब पहुंची और उसके साथ में यह बात भी पहुंची कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अरब की जमीन को तंग कर दी गई है, उनको घर से बेदखल कर दिया गया है। लिहाजा उन्होंने खत लिखा, कहे इमाम आली मकाम, मैं आप पर कुर्बान, आपकी जूतियों पर कुर्बान। आप एक काम करें, आप यहां तशरीफ ले आए, मैं अपना तख्त और अपनी ताज, अपना सिंहासन और अपना मुकुट आपके चरणों में रख दूंगा, आपके कदमों में रख दूंगा, आपकी गुलामी करते हुए जिंदगी गुजार लूंगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये खत पहुंचा कहां? हजरत इमाम आली मकाम के पास। इमाम आली मकाम के पास जब ये खत पहुंची तो इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मगर करबला के उस रेत जार में खड़े होकर जब उस खत को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उबैदुल्लाह बिन जियाद, जो मलऊन था, शैतान था, जिसने इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम का जिसने कत्ल कराया, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो भी सामने था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि भाई एक काम करो, अगर आप मुझसे नफरत करते हो, आप मुझसे दुश्मनी रखते हो, तो मुझे छोड़ दो, मैं यहां से हिंद चला जाऊंगा। उनको मोहलत ना दी गई। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उसके साथ साथ चंद्रगुप्त जी ने 10,000 ऐसे पढ़े लिखे इंसानों को भेजा, इसलिए कि ये नबी का नवासा है, इतनी ऊंची हस्ती है कि इसके वेलकम के लिए, इसके स्वागत के लिए, इसके इस्तकबाल के लिए जो लोग जाएंगे वो भी उसी तरह, उसी कद के होने चाहिए, उतने मुअज़्ज़ज़ होने चाहिए। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर से 10,000 ब्राह्मणों को भेजा गया। कहां? करबला, कुफा भेजा गया। लिहाजा ये बात 7 मुहर्रम की है कि ये 10,000 ब्राह्मण पहुंचे मकाम रे के अंदर में। मकाम रे के अंदर में जब पहुंचे तो उधर देख रहे हैं कि आगे के लश्कर है। सोचा कि शायद यही वो लश्कर है जो इमाम आली मकाम की होगी, मगर ये उनकी गलत फहमी थी। वह लश्कर उबैदुल्लाह बिन जियाद सकफी की थी। लिहाजा ये उनसे जाकर के मिले। जब उनसे मिले तो ये हिंदुस्तान के हिंदी जबान वाले थे और वो अरबी जबान वाले थे। अब इनमें उनमें सूझबूझ में कमी हुई तो उबैदुल्लाह बिन जियाद को इतनी बात समझ में आ गई कि ये आदमी, ये जो लोग, ये जो काफिला आया हुआ है, ये इमाम आली मकाम को यहां से ले जाने के लिए आया हुआ है। अब ये अगर वहां जाएंगे, हिंद में जाएंगे और जाने के बाद में अपनी लश्कर को तैयार करेंगे, वहां ये मजबूत हो जाएंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और ताकत को बढ़ाने के बाद में फिर यजीद पर हमला करेंगे। तो इस खौफ से, इस डर से उसने क्या किया कि उन 10,000 ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रम में हुई है। तारीख में यह बात रकम है, वल्लाहु आलम कि यह बात कहां तक सही है और कहां तक सच है इसका मुझे पता नहीं, मगर तारीख के अंदर में यह बात दर्ज है कि इमाम आली मकाम जब जाम शहादत को नोश फरमा लिया, यानी 10 तारीख 10 मुहर्रम को, तो 11 तारीख मुहर्रम में मकाम रे के जो बाशिंदगान थे, जो वहां के रहने वाले थे, उनकी ये शहादत है। वो ये गवाही देते हैं कि 11 मुहर्रम में एक सब्ज रंग का लिबास पहन के, एक सुर्ख रंग का लिबास पहन करके एक घोड़सवार आया और उन 10,000 जो कत्ल किए गए थे, मकतूल हुए थे, उन लोगों के सर को जोड़ा और जोड़ने के बाद में अल्लाह से ये फरियाद करते रहे कि अल्लाह, ये दुनिया ये ना कहे कि हुसैन की मदद को आने वाले पर यह हुआ कि लोग उसके मदद को जो आते थे उन पर भी लोगों ने जुल्म का पहाड़ तोड़ डाला। इसलिए दुनिया ये ना कह सके, इसलिए अल्लाह तू इनको जिंदा फरमा दे। मकाम रे के जो लोग थे, वो लोगों की गवाही ये है कि वो सारे लोग जिंदा हो गए। अब जब जिंदा हो गए
तो वो जिंदा होने के बाद वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आज भी उनकी औलाद, मौरिखीन ये बात लिखते हैं, आज भी उनकी औलाद हिंदुस्तान के आपका जो इलाका है हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह के अंदर में आज भी मौजूद है, जिनको हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। आज भी उनके गले में, उनकी औलादों के गले में कटा हुआ निशान मौजूद है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो यह है हिंदुस्तान की ताल्लुक, दिरीना ताल्लुक है हिंदुस्तान का इस्लाम से। मगर हमने क्या समझा कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा कोई वजूद नहीं। ये कमी इस बात की है कि हमने अपने अकाबिरीन के उसलूब और तर्ज को, उनके अंदाज को, उनकी तारीख को हमने पसे पुष्ट डाल दिया, उनकी तारीख को हमने फरामोश कर दिया कि हमारे लोगों ने इस मुल्क को क्या दिया है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अभी आप हजरात उससे पहले समाअत फरमा रहे थे, मिर्जा इल्मैन किसने दिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किसने दिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसने दिया? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम ही ने दिया। आज जो लाल किला बना है, जिस पर हिंदुस्तान का वजीर आजम खड़ा होकर के 15 अगस्त को और जनवरी 26 को तिरंगा पताका लहराता है, वो किसका महल है? वो किसकी जागीर है? वो हमारी है। आज दुनिया के अंदर में 7 अजाए अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा ताजमहल है। वो किसकी देन है? वो हमारी देन है। 4 मीनार है, कुतुब मीनार है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की जिससे पहचान होती है, हिंदुस्तान की जिससे शान में 4 चांद लगते हैं, वो तमाम के तमाम चीजें हमारी अता करदा हैं, वो हमारी है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मगर वक्त की अलमिया यह है कि हम इस बात को जानते नहीं कि हमारे अकाबिरीन, हमारे आबा वजदाद ने ये क्या दिया है। आज हिंदुस्तान जो आजाद हुआ है, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इस आजादी में सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा रोल हमारा है। मगर अफसोस की बात यह है, ये हमारी खुशकिस्मती कहिए या बदबख्ती कहिए, कि आज जो हमारे माथे पर जो तमगा चिपकाया जा रहा है आतंकवादी का, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मुझे माफ कीजिएगा, ये कमी, ये कजरवी, ये करतूत हमारी वजह से है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमने अपने अकाबिरीन की तारीख को फरामोश कर दिया। हम ये समझे कि हम कमाते रहें, खाते रहें, अच्छा से अच्छा बंगला बना ले, अच्छी से अच्छी गाड़ी हो जाए, खूबसूरत बीबी मिल जाए, बस यही हमारा काम, इसी में हम कामयाब हैं। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 57,000 हजरात उलमाए कराम ने तख्तेदार को चूम करके जामे शहादत को नोश फरमाते हुए इस देश को आजाद करने के लिए अपने जान के नजराने को पेश किया। आज ये उसका सिला हमें दे रहे हैं। ये 1925 में बनने वाली संगठन आज हमें धमकी दे रही है, जबकि हमारी संगठन 1919 यानी हम उनसे पहले हैं, लेकिन ये बाद वाले हमें धमका रहे हैं। दोस्त और बुजुर्गों, मुझसे पहले जो हजरत मौलाना ने जो खिताब किया, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इतिहास को, हिस्ट्री को मिटाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आपको पता नहीं है कि आपके इसी सूबे के अंदर भी ऐसे ऐसे मर्द मुजाहिद पैदा हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज को, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, पानी चटाया है, थूक चटाया है, मगर आज हम उनसे ना आशना है। हम उनके बारे में जानते नहीं हैं कि उनके कारनामे क्या हैं, उन्होंने कैसी खिदमत की है इस मुल्क के लिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, 1965 के अंदर में जब कारगिल का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान वाले हमारे सीमा में घुस आए थे, तो उस वक्त में जिसने अल्लाह अकबर की नारे को बुलंद करते हुए पाकिस्तानियों पर टूट पड़ा और उनके घर के अंदर घुस करके, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जिसने तितर बितर कर दिया था, वो भी एक मुसलमान था। पता है उसका नाम क्या है जी? बताए, मजमे के अंदर इतने सारे लोग हैं, जिसने 65 के जंग को जिसने जीत दिलाई, उस मर्द मुजाहिद का नाम क्या था जी? जी नहीं। देखिए, ये है हमारी बदनसीबी का आलम कि हमें अपने तारीख का पता नहीं। तबीर हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान,
जिन्होंने अल्लाह अकबर के सदा को बुलंद करते हुए और अपने हाथ पर हमारे तिरंगे को पकड़ करके मेरे दोस्त और बुजुर्गों पाकिस्तान की फौज को धूल चटाई थी। 1972 में भी क्या हुआ था? 1972 के अंदर में भी तो यही हुआ था कि हमारे लोगों ने, मेरे दोस्त और बुजुर्गों वक्त की किल्लत है, वरना हमारे अकाबिर, हमारे आबा वजदाद की जो कुर्बानियां है उसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते या उसे हम शुमार भी नहीं कर सकते। हमारे अकाबिरीन, हमारे आबा वजदाद की जो तारीख है वो सुनहरे हरफों पे रकम करने के मुतरादिफ थे, मगर ये हमारी कमी और हमारी नासमझी की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से आज ये बात हमसे जा रही है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दो, आला से आला उनको पढ़ाओ, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाओ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ। और जरूरी है आज के दौर में बच्चों को दीनी और दुनियाई दोनों इल्म का होना जरूरी है। दीनी इल्म तो इतना होना चाहिए कम से कम हराम और हलाल का तमीज हो, कौन सी चीज जायज और नाजायज है, हर मुसलमान को इतना जानना फर्ज है कि इसके बारे में वो इल्म रखे, वो लियाकत होनी चाहिए उसके अंदर। और इसके बाद दुनियावी इल्म है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कल मैं अखबारात के अंदर पढ़ रहा था, हमारे भद्रक के अंदर में एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनने वाला, 606 रैंक उसका आया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बहुत खुशी हुई कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अब इस मैदान में तरक्की कर रहे हैं। तो आज भी हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देने की, उनको तालीम देने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। चाहे इसके लिए हमें 2 वक्त में 1 वक्त का खाना मयस्सर हो, 1 वक्त अपने पेट को मार करके, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, भूख की तरद्दुद को बर्दाश्त करते हुए खास अपने बच्चों की तालीम के लिए ये हमारी कोशिश होनी जरूरी है। और अगर याद रखो, जिस कौम के अंदर में तालीमी मेयार बिल्कुल खत्म हो जाती है वो कौम कभी आगे बढ़ नहीं सकती। कौम को आगे बढ़ाने के लिए इल्म का होना जरूरी है और तालीम का होना जरूरी है। इसीलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये जो महफिल दर हकीकत अकीके के सिलसिले में मुनक्किद की गई है, हजरत जनाब क्या नाम उनका, अली साहब, जनाब अली साहब, अल्लाह उनको दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर हजरात उलमा इकराम को मदऊ फरमाकर बहुत ही बड़ा काम किया है, नेक काम किया है, और बच्चों का अकीका भी किया और सारे लोगों को खाने पीने का भी निज़ाम उन्होंने कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। आज के इस दौर में इतना करना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि हमारे लोग तो अकीके को भूल चुके हैं, लेकिन बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर ये सबको अच्छे से याद किए हैं। जब उसका टाइम आता है तो पहले से बता देता है। आप पूछो कि इस्लामी नया साल क्या है, मजमे में शायद कोई 1-2 बता सके कि इस्लामी नया साल फला तारीख से, फला महीने की फला तारीख से शुरू होती है, मगर अगर उसे कहा जाए कि नया साल कब शुरू होता है तो वो कह देगा जनवरी 1 जी। तो ये हमारी कमी है। तो इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप तमाम ही हजरात से मेरी ये अपील है, ये गुजारिश है, कुछ भी करें कम से कम अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दे, ताकि ये बच्चा कल खड़ा होकर के तुम्हारी कब्र में पेशाब करने वाला ना बने। कम से कम इतना तो हो कि जब तुम मर करके पड़े होगे तुम्हारी जनाजे की नमाज तो पढ़ा सके, जनाजे की नमाज भी ना पढ़ा सके, कम से कम खड़ा होकर जो जनाजे के अंदर पढ़ी जाती है, जो दुआ पढ़ी जाती है, जो दुरूद पाक पढ़ी जाती है, जो सना पढ़ी जाती है, कम से कम वो भी तो वो कर सके। अगर ये भी ना कर सके तो हमसे और गया गुजरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे कादिरिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।